तो आज हम शुरू कर रहे हैं आरआरबी जे के लिए, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3। तो शुरू करते हैं फिर हम कि a concave mirror of radius 50 centimeter is used to form an image of an object kept at a distance of 25 centimeter from the mirror on its principal axis। तो वो क्वेश्चन मैं साइड में रखता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा कि r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड u इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, एंड इट विल बी नेगेटिव क्योंकि ये जिधर से इंसिडेंट रे आई है उधर ही तरफ है। तो ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट ऑन द सेम साइड ऑफ इंसिडेंट रे, दैट इज़ वाई इट इज़ नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट जिधर से आ रही है उधर ही से ऑब्जेक्ट भी रखा है, इसलिए नेगेटिव है। देन v निकालना हमें, तो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अगला जो है f इक्वल टू r/2, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ये फॉर्मूला भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखते हैं कि 50/2 इक्वल टू 25। ये नेगेटिव होगा क्योंकि फॉर कॉनकेव मिरर f इज़ नेगेटिव। ठीक है, f नेगेटिव होगा। एंड आगे लिखते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सब में वैल्यू रखेंगे। तो ये रखा कि 1/v आया, तो 1/v इक्वल टू 0, जो कि इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ द मून इज़ ब्रॉट क्लोज़र टू द अर्थ such that its distance from the earth becomes half of the original distance, then the gravitational force attraction between the earth and the moon। मतलब ये पूछा है कि अगर अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कम कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस आएगा। तो इसको करते हैं कि एक फार्मूला होता है f इक्वल टू g m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। लिखते हैं f इक्वल टू g m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर जो है वो हमारा डिस्टेंस है बिटवीन द टू बॉडीज़, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़ या टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड m1m2 है वो है मास ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की मास है। ठीक है, और जी यहाँ पे है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में यूनिट के साथ। देन f, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो f इक्वल टू f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर r की डिस्टेंस हाफ कर दें तो स्क्वायर करेंगे, देन जो 1/4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, तो f इक्वल टू 4/r स्क्वायर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारी फोर्स है वो 4, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 4 टाइम्स हो जाएगी ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अगर डिस्टेंस बीच में कम कर दें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो f विल बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, यहाँ पे जो 4f नहीं होगा, यहाँ पे 4/r स्क्वायर होगा। देन अगले उस पे आते हैं कि क्वेश्चन पे कि आई स्पेशलिस्ट इज़ कॉल्ड ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं। देन विटामिन दैट एब्जॉर्ब्स आयरन, दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज़ विटामिन सी। विटामिन सी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है विटामिन आयरन की। ठीक है, देन पेलेग्रा इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। विटामिन B3 जो कि जिसका टेक्निकल नेम जो है वो नियासिन है,
उसकी कमी की वजह से हमें पेलेग्रा हो सकता है या हो जाता है जनरली, ठीक है। और विटामिन B1 का टेक्निकल नेम आप बताएंगे। फिर प्रोटेक्ट एज गार्ड, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, एक इम्पॉर्टेंट विटामिन जिसका जो टेक्निकल नेम है, इसका टेक्निकल नेम रेटिनॉल होता है, मैं लिख देता हूँ रेटिनॉल, ठीक है। और इसकी जो डिफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें कम कलरलेस हो जाती है आइज़, मतलब दिखता नहीं है, कलर नहीं दिखता है। और इसका एक एग्जांपल बताएंगे आप? अच्छा, मैं एक बता देता हूँ, दूसरा आप बताइएगा। गाजर जो होती है उसमें विटामिन ए फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो अगला जो वो है एग्जांपल आप बताएंगे। फिर क्लोव इज़ रिप्रेजेंट एज, क्लोव क्या होता है? क्लोव एक तरीके का फ्लावर बर्ड है, ठीक है, एक तरीके का फ्लावर बर्ड है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या बोलते हैं। एक काली मिर्च होती है, देन रुकिए मैं डायग्राम बना देता कि ऐसे होता है क्लोव। इस तो एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन मैं बना दे रहा हूँ। फिर प्लांट विच ग्रो फ्रॉम रूट, शीशम, शीशम जो होता है एक अच्छी लकड़ी होती है एंड इट इज़ ग्रोन फ्रॉम रूट। फिर स्टेम से जो प्लांट ग्रो होता है वो पोटैटो है एंड मिंट है। एक इम्पॉर्टेंट बात। फिर अगला क्वेश्चन कि इन पी प्योर टॉल प्लांट टीटी इज़ क्रॉस्ड विद शॉर्ट प्लांट स्मॉल टीटी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट्स इन F2 जनरेशन? F2 जनरेशन में पूछा है कि रेशियो क्या होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं हम लोग ऑफ अ गुड प्लांट टू बैड प्लांट, की मतलब शॉर्ट टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट एक तरीके से कह लें, तो F2 जनरेशन में पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि इस बिग टी टी प्लस स्मॉल टी टी इक्वल टू टी एंड स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन की बात हो गई, ठीक है। बट हमारे यहाँ पूछा गया है F2 जनरेशन की, तो इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे कि बिग टी स्मॉल टी प्लस बिग टी स्मॉल टी, अगर दोनों से 4 पेयर बनेंगे उसे निकालते हैं कि बिग टी देन बिग, जो कि एक प्योर है, ठीक है, प्योर प्लांट है। फिर बिग टी स्मॉल टी, ये इम्प्योर है, इम्प्योर कंडीशन में है। देन स्मॉल टी बिग टी, ये भी एक इम्प्योर कंडीशन में है। देन स्मॉल टी बनेगा जो कि प्योर कंडीशन में है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट। तो इसको कैसे करेंगे कि जो देखिए, पहली बात तो जो बड़ा टी होता है, ठीक है, ये हाइट या फिर जो उसकी ग्रोथ है वो हाइट बताएगा, ठीक है। तो हाइट जो देगा वो टी देगा जो कि बड़ी होगी, और जो छोटे टी है वो तो शॉर्ट ही रहेंगे, ठीक है। तो क्या पूछा गया है? रेशियो पूछा गया था। तो रेशियो को कैसे बांटेंगे कि बड़ा टी स्मॉल टी, इन दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 का है, ठीक है। तो स्मॉल टी 1:1। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन प्लांट्स, इट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। इंटरसेलरी मसल्स मेरिस्टेम होती है वो बेस ऑफ द लीव्स पे फाउंड किया जाता है और इंटरनोड्स पे, एक ऐसी लीफ है उसके डाउन साइड पे फाउंड किया जाता है। फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड सेल डिविजन्स। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होती है वो प्लांट्स ग्रोथ और सेल डिवीजन में हेल्प करती है। कितने तरीके की मेरिस्मेटिक टिश्यू होती हैं? कि 3 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती है? एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू, इंटरसेलरी टिश्यू। 3 तरीके की कौन कौन सी? दोबारा रिपीट करेंगे। एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू एंड इंटरकैलरी टिश्यू। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी टिश्यू। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ह्यूमन टिश्यू टाइप्स। 4 तरीके की ह्यूमन टिश्यू होती है। पहली है एपिथेलियल,
देन कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। रिपीट करेंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर। ठीक है। नर्वस जो होती है वो नर्वस सिस्टम को हैंडल करती है। ऐसी मसल जो नर्वस सिस्टम को हैंडल करें उन्हें नर्वस टिश्यू कहते हैं। 4 तरीके की, एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर एंड कनेक्टिव। ठीक। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हिस्टोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। देन टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, टिश्यू दैट्स प्रोटेक्ट द बॉडी, नहीं, हाँ, एपिथेलियल। फिर लिगामेंट्स इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू दैट स्टोर फैट, एडिपोज टिश्यू। फिर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम जीन्स आर कॉल्ड एलेलीज। Different varieties of same genes are called alleles. Then अगले क्वेश्चन की मैक्स जीन्स इज़ फाउंड इन फर्स्ट क्रोमोसोम एंड मिनिमम जीन्स आर फाउंड इन वाई क्रोमोसोम। फिर पाइवोटल जॉइंट इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। पाइवोटल टाइप ऑफ जॉइंट कहाँ पे फाउंड होता है? इट इज़ फाउंड इन जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स हेड। जो पाइवोटल पॉइंट के जॉइंट की वजह से ही नेक और हेड जॉइन होता है। फिर शोल्डर जॉइंट, इट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो नी जॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ये आप बताएंगे। फिर हॉलो बोन्स इज़ फाउंड इन बर्ड्स। जिनकी हॉलो बोन्स होती है उन्हें न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो बर्ड्स में कम होती है, क्योंकि बोन मैरो नहीं होता, इसलिए हॉलो होती हैं। ह्यूमन बींग्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है तो बोन डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, उसकी वजह से भारी हो जाती है और उड़ भी नहीं सकता, इसीलिए ह्यूमन बींग। बर्ड्स इसीलिए ईजिली उड़ जाती हैं क्योंकि उनकी बोन्स हॉलो होती हैं अंदर से। न्यूमेटिक बोन, ये पॉइंट याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फिर ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? ब्यूटी बोन, कॉलर बोन जो शोल्डर के पास प्रेजेंट होती है, उसे कॉलर बोन बोलते हैं। ये जनरली लड़कियों में बोला जाता है कि ब्यूटी बोन्स हैं। देन पटेला बोन इज़ फाउंड इन नी बोन। एक पटेला जो होती है एक तरीके की नी बोन है। आप ये बताएंगे कि स्टेप्स जो होती है बोन, ये कहाँ पे फाइंड होती है? ठीक है, पटेला इज़ अ नी बोन। फिर वन बोन जॉइंड अनदर बोन इज़ लिगामेंट। लिगामेंट की वजह से ही बोन टू बोन कनेक्ट होती है। टेंडन बताएंगे कि क्या होता है कमेंट सेक्शन में। देन स्टडी ऑफ बोन इज़ ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। देन पार्ट ऑफ लीव्स, लीफ के पार्ट को डिस्कस करते हैं। अलग से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कि ये हो गई स्टेम हमारी। देन ये लीफ ऐसे होती है। देन इसमें ऐसे डिज़ाइन होती है, ऐसे डिज़ाइन होती है। इसे बोलते हैं ब्लेड या फिर लीफ ब्लेड। ये हो गई मिड लीफ। देन ये कनेक्टिव पार्ट होता है, इसे बोलते हैं स्टिप्यूल। देन जो ये कनेक्टिंग डंडी होती है इसे बोलते हैं पेटियोल। देन मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ, ये सब मैंने समझाने के लिए बनाया था। देन कार्निवोरस लीव्स, पिचर प्लांट जो होती हैं उसकी कार्निवोरस लीव्स होती हैं। ये एक तरीके की गंध छोड़ती हैं जो एनिमल्स को अट्रैक्ट करती हैं। इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और ये इंसेक्ट्स खाती है। ठीक है, कार्निवोरस लीव्स होती हैं। देन वर्क ऑफ लीफ क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फूड। इनका और भी काम होता है, जैसे ट्रांसपिरेशन करना, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है, रेस्पिरेशन करना, फूड। लेकिन जो मेजर काम होता है, जो मेन काम होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड। देन पार्ट ऑफ लीव्स हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन इज़ स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है वो और भी काम करता है, जैसे ट्रांसपिरेशन करना, फोटोसिंथेसिस करना, ऑक्सीजन निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना। और ये बट मैंने ट्रांसपिरेशन के बारे में लिख दिया है क्योंकि ट्रांसपिरेशन जनरली लोगों को याद नहीं होता है। तो इट हेल्प्स
part of leaf that helps in transpiration is stomata. Then stamen in plants, it is a male part of flower. फिर ecology deal with study of fish. Then biggest fish is shark. देखिए बिगेस्ट जो मैमल होता है वो वेल होता है, लेकिन जो बिगेस्ट फिश है वो शार्क होती है। ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताई, आप लिख लीजिएगा। देन स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। हाँ, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। देन व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, इट इज़ कॉल्ड ऑर्निथोफाइली। जो पॉलिनेशन बर्ड्स होता है उसे ऑर्निथोफाइली कहते हैं। बर्ड्स दैट कैन फ्लाई इन बोथ डायरेक्शन इज़ हमिंग बर्ड। देन बर्ड्स दैट कांट फ्लाई, मैं आपको 4 बर्ड्स बताता हूँ, 4 या 5 बर्ड्स। तो डोडो, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड ईमू। ईमू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है, ये आपको जीके में पूछ सकता है। और नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया भी आप बताएंगे। देन तो डोडो, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी एंड ईमू ये नहीं दौड़ सकते, ठीक है, नहीं उड़ सकते, ये सिर्फ दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। देन फास्टेस्ट रनर बर्ड जो होती है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच काफ़ी तेज़ दौड़ती है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करीब दौड़ती है, और इस पर करीब 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, वह 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन ब्लड सेल मेड बाय बोन मैरो। बोन मैरो में कौन कौन सी ब्लड सेल्स बनती है, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ये सब बोन मैरो में बनती है। देन बोन मैरो जो होती है वो एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू है, और बोन मैरो 2 तरीके का होता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो होता है वो इट प्रोड्यूसेस RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, और जो वाइट बोन मैरो होता है इट स्टोर्स फैट। RBC, WBC और प्लेटलेट्स का जो रेशियो होता है वो 600:1:40 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्टोमाटा इज़ फाउंड इन लीफ एट द बैक साइड। बैक साइड में इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो, ताकि और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो, इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो। स्टडी ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। देन स्माइलिंग टीथ इज़ इंसिजर। जो आगे के टीथ होते हैं उन्हें बोलते हैं स्माइलिंग टीथ, दे आर कॉल्ड इंसिजर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एंड जो रेशियो होता है टीथ्स का वो आप बताएंगे क्या होता है। देन गोल्गी एपरेटस मैच्योरिंग फेज। जो मैच्योरिंग फेज होता है गोल्गी एपरेटस का, उसका शेप क्या होता है, वो होता है कॉनकेव। देन RBC का शेप होता है बाय कॉनकेव। कॉलरेला इज़ रिच इन प्रोटीन। आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये कॉलरा नहीं है, कॉलरेला, इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्गे, ठीक है। देन इट इज़ रिच इन प्रोटीन। एक स्प्रुलिना भी होता है, वो भी एक तरीके की एल्गे होती है, वो भी रिच इन प्रोटीन होती है। फिर स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज़ कॉल्ड एंथोलॉजी, और फ्लावर एग्रीकल्चर कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे नए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। ओके, बाय।